तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। उसको हम जो है आपका प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के पद में निकाले थे, और v और u के पद में निकाले थे, और f और u के पद में निकाले थे, और f और v के पद में निकाले थे। इतने फार्मूले निकाल दिए थे हम। अब हेडिंग रहेगी आपकी लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। तो फोकस दूरी के, अभी लिखना मत, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, ठीक है ना, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं जब फोकस दूरी मीटर में हो। किस में हो? मीटर में हो। यानी फोकस दूरी मीटर में हो और उसका 1/, कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा वहाँ पे? लेंस की क्षमता आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम लिख दें लेंस की क्षमता P बराबर लिख दें, तो अगर फोकस दूरी F है और F किस में है? मीटर में। F किस में है? मीटर में है। तो हो जाएगा क्षमता हो जाएगा 1/F। और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या मात्रक होता है? डायोप्टर होता है। तो अगर परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे कि लेंस की फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं जब फोकस दूरी मीटर में हो। समझ में आई बात ना? ये वर्ड बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेंटीमीटर में लिख दोगे गलत हो जाएगा आपका। और इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो लिखो इसको, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जब फोकस दूरी किसमें हो? मीटर में हो। हो गया? अब इसको लिख डालो, P इक्वल टू क्या होता है? 1/F, और यहाँ पे लिख लेना मीटर। अब बताओ आप लोग, अगर हम किसी लेंस को द्रव में डुबो दें तो उसकी क्षमता बदलेगी कि नहीं बदलेगी? लेंस को अगर हम किसी द्रव में डुबो देते हैं या किसी अन्य अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबो देते हैं तो उसकी फोकस दूरी बदल जाती है कि नहीं बदलती है? ये बताए थे हम, ठीक है। तो अगर बदल जाती है, अगर फोकस दूरी बदल जाएगी तो उसकी क्षमता भी बदल जाएगी। यानी कि अगर हम किसी लेंस को किसी दूसरे माध्यम में रख दें तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो लिख लो इसको, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी क्षमता, लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी क्षमता क्या होती है? बदल जाती है। मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। फार्मूला क्या होता है? 1/F, किसमें? मीटर में। समझ में आ गई बात ना? ये हमारा क्षमता कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग रहेगी आपकी संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी। अभी तक हम जो है किसी एक लेंस की चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दो लेंस हमारे पास है और दोनों के एक दूसरे के स्पर्श करके रख देंगे, तब हम देखते हैं कि दोनों की मिला करके फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें दो कंडीशन बनेगी आपकी, दो क्या तीन बन जाएंगी।
एक जो है दोनों उत्तल रहे, या तो फिर क्या रहे, एक उत्तल रहे और एक अवतल रहे, या फिर दोनों अवतल रहे। 3 कंडीशन बन रही है ना। तो पहले हम लिखेंगे, पहले हम मानेंगे कि दोनों लेंस जो है उत्तल लेंस है। दोनों लेंस कैसे हैं? उत्तल लेंस है। तो लिख लेना पहला नंबर, जब दोनों लेंस उत्तल हों। और आप लोग चित्र बनाते रहना। ये कौन से लेंस है यहाँ पे आपके? उत्तल लेंस। इसको हम L1 लेंस मान ले रहे हैं, इसको L2 मान ले रहे हैं। और ये लाइन क्या कहलाती है आपकी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है O, और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। और यहाँ पे अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा तो पहले बना लेना तब बता रहे हैं आपको। और मान ले रहे हैं कि फोकस दूरी इसकी F1 है और इसकी फोकस दूरी F2 है। बन गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 2 उत्तल लेंस हैं और दोनों को स्पर्श करके हम रख दिए हैं। ठीक, अब इसके मुख्य अक्ष ऐसा इस तरीके से रखे हैं कि दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है। समझ में आ रही बात ना? दोनों का मुख्य अक्ष कैसा है? एक ही है। अब यहाँ पे इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है। अब इस बिंदु O से वस्तु रखी है तो इसमें से हम 2 किरणें भेजेंगे। ठीक है ना? 2 किरणें भेजेंगे। एक तो जो है इधर से जा रही है और यहाँ से होते हुए फिर आपका देखो ये आपकी किरण गई यहाँ से। अब इस लेंस, ये जो हमारा पहला लेंस है, ये कुछ किरणों को मोड़ेगा, कुछ किरणों को मोड़ेगा। और मान लेना अभी ये पहला, ये वाला लेंस नहीं है, ठीक है ना, ये दूसरा लेंस नहीं है, तो ये इसका जो अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होकर यहाँ पे जाके ये किरणें क्या बनाएंगी? प्रतिबिंब बनाएंगी। और क्योंकि यहाँ से 2 किरणें जा रही हैं, एक जो है यहाँ से जाकर और यहाँ पे मुड़ रही है, और दूसरी किरण क्या जा रही है? सीधा जा रही है। समझ में आ रही बात? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, मुख्य अक्ष से जा रही हैं और दूसरी यहाँ पे जा रही हैं। और ये दोनों किरणें जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। पहला हम कंडीशन क्या मान लेना कि ये वाला लेंस है ही नहीं। अगर ये वाला लेंस है नहीं तो यहाँ पे अगर ये नहीं है तो इसका प्रभाव रहेगा नहीं यहाँ पे, तो इसलिए जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आई डैश बन रहा है। अब ये किरणों को कुछ मोड़ा पहला लेंस। अब यहाँ पे जो है O से इस लेंस की दूरी क्या कहलाती है? U कहलाती है। और यहाँ से जो लेंस से और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे हम V डैश मान ले रहे हैं। समझ में आई बात ना? अब हम दूसरा लेंस लेके आ रहे हैं। दूसरा लेंस लेके आएंगे तो ये तो किरणों को मोड़ा था कुछ, ठीक है ना? उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को बटोरता है। ये किरणों को कुछ मोड़ा और एक और आ गया तो ये भी और बटोरेगा। अगर दूसरा आ गया और ये बटोर रहा है तो ये और ज़्यादा बटोर करके और इसके पास लेके आएगा
समझ में आ रही बात ना। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ ना बन करके कहाँ बनेगा, बिंदु आई पर बनेगा। समझ में आई बात ना। तो ये पहला लेंस कुछ किरणों को मोड़ा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, आई डैश बना, और दूसरा भी उसके सामने आ गया तो और भी मोड़ दिया उसको तो कहाँ पे बनेगा, आई डैश पे बनेगा। समझ में आई बात ना, सॉरी आई पे बनेगा। अब यहाँ पे जो आई डैश यानी ये वाली किरणें हैं, ये वाली आई डैश जो किरण यानी ये वाली जो आ रही है, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि यही किरणें तो आके यहाँ पे मुड़ रही हैं। समझ में आई बात ना। अब यहाँ से तो ये किरणें को काम खत्म हो गया। अब जो ये आई डैश आई है किरण यहाँ पे, यही तो किरण यहाँ पे प्रवेश कर रही है। समझ में आ रही बात ना, यही किरण यहाँ पे प्रवेश कर रही है। तो अगर ये किरण यहाँ पे प्रवेश कर रही है तो प्रवेश जो करती है वही तो आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ में आई बात ना। तो यहाँ पे जो यानी आई प्रतिबिंब जो है, यहाँ पे जो आई डैश प्रतिबिंब है, ये दूसरे लेंस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का कार्य करेगा। और प्रथम के लिए यहाँ पे वस्तु रखी हुई है और दूसरे के लिए क्या माना जाएगा, ये आई डैश इसकी क्या है, वस्तु है दूसरे लेंस के लिए। समझ में आ गई बात ना। और दूसरी बात, जब फिर यहाँ पे जो दूसरा मोड़ दिया तो आई पे बना तो और उसकी दूरी क्या मान लिए हम, v मान लिए। समझ में आ गई बात। अब चलो लिखते हैं, ये बन गया ना, लिखना। माना F1 व F2 फोकस दूरी वाले, माना F1 व F2 फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। पहले लेंस L1 से, पहले लेंस L1 से U दूरी पर, U दूरी पर बिंदु O पर, पहले लेंस L1 से U दूरी पर बिंदु O पर एक वस्तु रखी है जिसका लेंस L1 द्वारा प्रतिबिंब, लेंस L1 द्वारा प्रतिबिंब V डैश दूरी पर, V डैश दूरी पर बिंदु I डैश पर बनता है, बिंदु I डैश पर बनता है। समझ में आ गई बात। अब देखो लेंस के फार्मूले से, तो लेंस का फार्मूला क्या कहता है आपका, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो बताओ यहाँ u तो u ही है, वही है, लेकिन जो v है, v क्या है यहाँ पे, v डैश है, तो v की जगह हम क्या रखेंगे, v डैश रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। इसको लिख लो आप लोग और इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। F1 ये वाली दूरी ले सकता आप वस्तु यहाँ पे क्या कर रही हो, अरे ले सकते नहीं, लेंगे। F1 दूरी है ना इसकी, F1 ही लेंगे, सही कह रही हो। ये फोकस दूरी F1 है ना इसकी, तो F1 रहेगा। ठीक, ऐसे बताओ। चलो बन, यहाँ तक लिख लिया आप लोग। अब लिखना, बिंदु I डैश पर बना प्रतिबिंब, बिंदु I डैश पर बना प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए, बिंदु I डैश पर बना प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए आभासी प्रतिबिंब का, सॉरी आभासी वस्तु का, आभासी वस्तु का कार्य करता है। अतः L2
आई डैश का प्रतिबिंब L2 आई डैश का प्रतिबिंब V दूरी पर बिंदु कहाँ बनाता है? बिंदु आई पर बनाता है। हो गया? लाइन को छोड़ के लिखना। चूंकि लेंस पतला है अतः L2 से आई डैश तक की दूरी V डैश ही होगी। देखो ये लेंस बहुत पतले माना गया है, ऐसा मान लेना कि दोनों एक ही लेंस एक दूसरे के एकदम पास है और बहुत पतले हैं, तो ये दोनों दूरी हम एक ही मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे लेंस के लिए चलते हैं। ये आपका पहले लेंस के लिए हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरे के लिए आप लोग बताओगे। तो आपका यहाँ पे वस्तु की दूरी कितनी है मानेंगे हम? V की V डैश, वस्तु की दूरी V डैश लेंगे ना, और V जो है तो यही रहेगा, प्रतिबिंब यही है, तो यहाँ पे आपका 1/V और -1 क्या लेंगे? V डैश लेंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/F2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समझ में आ गई बात? अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम जोड़ते हैं। तो कहाँ पे जोड़ें? यहाँ पे जोड़ते हैं। तो लिख लेना समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे जोड़ते देखो क्या आता है, 1/V डैश -1/U, और यहाँ पे ये भी जुड़ जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, प्लस 1/V -1/V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/F1 प्लस 1/F2 हो जाएगा, 1/F2 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे इधर 1/-1/V डैश है, और इधर क्या है? प्लस 1/V डैश, ये दोनों कट सकते हैं, इसको काट दें हम। तो देखो क्या बचा, इसको पहले लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/V -1/U इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/F1 प्लस 1/F2 आ गया। लिखो इसको। अब इसको मिटा दे रहे, इसका काम खत्म। हो गया? अब आप कंपेयर करो इस वाले से जो बेस है, तो यहाँ पे देखो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू क्या होता है? 1/F। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो 1/F के जगह पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 1/F1 प्लस 1/F2 आ रहा है ना। तो इसको अगर समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, और इसको कोई समीकरण नंबर नहीं मान लेते ना, तो चलो कुछ भी मान लो, समीकरण A मान लो। ठीक, तो समीकरण A की तुलना किससे करने पर? समीकरण 3 से करने पर। A की तुलना किससे करने पर? 3 से। तो बताओ आप लोग, इधर लेफ्ट साइड दोनों के बराबर है कि नहीं है? बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर होगा, और ये राइट साइड क्या होगा? रिजल्टेंट टोटल, यानी कि दोनों मिलाने के बाद जो फोकस दूरी आएगी वही वाला होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 1/F, ये F क्या है? ये F जो है दोनों लेंस को मिलाने के बाद की जो फोकस दूरी आती है वो वाला F है। और ये आपका F1 क्या है?
पहले लेंस की फोकस दूरी है और F2 क्या है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। तो F क्या है आपका, पूरे लेंस को यानी कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। क्या है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैपिटल F मान लें क्या, चलो रहने दो, ऐसे कोई फर्क नहीं। इसको सॉल्व करो। अब एक जो है कंपैरिजन दिख रहा है इसमें हमें, जब आप प्रतिरोध को समांतर श्रेणी में जोड़ते हो, 1/r इक्वल टू क्या आता है, 1/r1 प्लस 1/r2 आता है ना। कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों सगे भाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हो। तो याद देखो 1/f, इसको सॉल्व करो तो F1 F2 क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो F1 F2 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, ये F2 प्लस F1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसका उल्टा कर दो इसको, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 F2/F1 प्लस F2। ठीक, इति सिद्धम हो गया कि नहीं हो गया, लिख डालो। और कैपेसिटर में क्या होता था, समांतर में एक सीरीज में ऐसा कंडीशन बनता था। अगर दो कैपेसिटर को जोड़ते थे, सीरीज में जोड़ने पे ऐसा बनता था कि समांतर में। कन्फ्यूजन है। प्रतिरोध का उल्टा होता है कैपेसिटर वाला, ठीक है। अगर एक याद कर लो आप, दूसरा दौड़ के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो पहला अगर प्रतिरोध में समांतर है तो क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसी तरह उसमें क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। उसमें सीरीज में क्या हो जाएगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 हो जाएगा। और यहाँ लेंस में क्या हो रहा है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर एक लेंस और चिपका दी इसमें तो कितना क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/, हो गया, ये नहीं हुआ। मिटा दें। अब देखो, अब लेना एक है, एक उत्तल लेंस लेना है और दूसरा अवतल। मिलाने के बाद क्या आया, कुल फोकस दूरी कितनी आई है, F इक्वल टू क्या है, F1 प्लस F2। अब बताओ आप लोग, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, धनात्मक, और अवतल लेंस की ऋणात्मक। अब देखो कैसे पता करते हैं, कोई भी लेंस है हमारे पास, उसके मुख्य अक्ष के समांतर किरणें भेजो, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें भेजो, क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात किरणें कहाँ पे जाएंगी, फोकस पर जाकर मिलेंगी ना। अब फोकस जहाँ पे मिल रही हैं वो अगर आपके फोकस यानी लेंस के राइट साइड है तो क्या होगा, वहाँ पे धनात्मक आएगा, और लेफ्ट साइड है तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, यहाँ पे जाके मिलती हैं, और अवतल लेंस के लिए क्या होता था, ऐसे आके मिलती हुई प्रतीत होती थी। तो इधर लेफ्ट साइड है ना, तो इधर की दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। और इसी को मुख्य फोकस भी कहते हैं। मुख्य फोकस की परिभाषा यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो किस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल में, और मिलती है कहाँ पे, उत्तल में। समझ में आ गई बात। तो अब बताओ, मुख्य अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, निगेटिव रहेगा यहाँ पे। अब मान लो हम क्या ले रहे हैं, एक जो है अवतल है और एक पहला उत्तल है और दूसरा अवतल है, यानी कि F1 जो है, F1 उत्तल है तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्लस F1 रहेगा। ये किसके लिए है, क्योंकि ये क्या है, उत्तल लेंस है।
और इधर क्या आ जाएगा F2। तो F2 हम क्या है, दूसरा लेंस क्या ले रहे हैं, अवतल लेंस ले रहे हैं, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, -F2 हो जाएगा, और ये क्या है, अवतल है। अब इसमें रख दो, तो F बराबर क्या आ जाएगा, देखो F1 क्या है, प्लस है ना, गुणे F2 क्या है, माइनस है ना, अपान F1 प्लस है और प्लस F2 क्या है, माइनस है ना। अब बताओ यहाँ पे माइनस बाहर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, -F1 F2 -F1 F2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। तो आपका फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे F इक्वल टू आ गया -F1 F2 बटे, और अच्छा सा बनाए इसको, चलो ये लफड़ाई ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे आप कर लो, ये है -F1 F2 है ना, अपान, अब यहाँ पे ये +F1 है और ये क्या है, -F2 है, तो हम माइनस कामन ले लें, माइनस कामन लेंगे तो प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -F1 + F2, कि इसके लिख सकते हैं F2 - F1 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिख दें हम F2 - F1, ऊपर से नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो तो अब देखो ये माइनस माइनस से कट गया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब F इक्वल टू क्या हो गया, F1 F2 बटे F2 - F1। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये माइनस वाला लफड़ा जो होता है ना, परेशान कर देता है, इसलिए कि इसको टाटा बाय बाय। हो गया, हो गया। मिटा दें, तो क्या है, F इक्वल टू क्या आया है, F1 F2 बटे आप ये भी याद रख सकते हो, -F1 F2 बटे F1 - F2। कौन ज़्यादा अच्छा, पहला कि दूसरा, पहला। अब देखो यहाँ पे दो लेंस हैं, दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, एक माइनस फोकस दूरी वाला है और एक प्लस फोकस दूरी वाला है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें ये पता करना है कि कब कौन लेंस काम करेगा। अब जैसे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, जो मजबूत आता तो वही की जीत होती है ना,
तो यहाँ पे भी वही काम है, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों में तो बैठेगा नहीं काम सही से। तो जो प्रभावी होता है, जैसे मान लो दोनों लेंस है हमारे पास, उत्तल लेंस की फोकस दूरी मान लो कि 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो कौन प्रभावी होगा? उत्तल लेंस प्रभावी होगा ना। इसको लिखना है, आप लोग लिखो। यदि F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन, लिखना आता है ना, F1 इज ग्रेटर देन F2, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से अधिक है, तब अब बताओ आप लोग, जो क्षमता होती है लेंस की वो फोकस दूरी के अपोजिट होती है ना। और अगर हम क्षमता देखें तो कह रहा है यहाँ पे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक है, किससे? अवतल लेंस से। तो किसकी फोकस दूरी आपकी कम है? अवतल की कम है ना। तो अवतल की क्षमता अधिक होगी कि कम होगी? क्षमता अधिक होगी। समझ में आ रही बात ना? जिसकी फोकस दूरी कम उसकी क्षमता अधिक, और क्षमता अधिक है तो प्रभाव इसका कम रहेगा। हाँ, मतलब दो लोगों में लड़ाई हो तो जो कमज़ोर आता है वही तो जीतता है। हाँ, जिसकी क्षमता अधिक है वही उसका प्रभाव, उसी का प्रभाव रहेगा ना। ठीक है ना। अब जैसे इलेक्शन होता है तो दो ज़्यादा वोट पाता है वही तो जीतता है ना। तो इसी तरह जो है जिसकी क्षमता अधिक है उसी का प्रभाव रहेगा। और क्षमता किसकी अधिक होती है? जिसकी फोकस दूरी कम हो। समझ में आई बात ना? तो इसको और तो कल बता देंगे थोड़ा सा।